नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिवाइन टॉक्स विद नितिन। चलिए जी शुरू करते हैं श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता का अगला अध्याय, जो कि है 10वां अध्याय। शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट, एक विनती कि प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड फैमिली सर्कल में भी कहें टू सब्सक्राइब टू डिवाइन टॉक्स विद नितिन। 10वां अध्याय, ब्रह्मा विष्णु और रुद्र का आयु काल। परमेश्वर बोले, हे विष्णु, तुम्हारे संबंध में मेरी यह और भी आज्ञा है कि तुम सर्वदा सब लोकों में पूज्य और मान्य होवोगे। ब्रह्मा के बनाए लोकों में कभी दुख उत्पन्न होगा तो तुम ही उसे नष्ट करने को तत्पर होगे, और मैं तुम्हारी सब कार्यों में सहायता करूंगा। मैं तुम्हारे कठिन से कठिन शत्रुओं को मारूंगा। तुम अनेकों अवतार धारण कर जीवों का कल्याण कर अपनी कीर्ति का विस्तार करोगे। तुम में और रुद्र में कोई भेद ना होगा। यदि कोई रुद्र भक्त तुम्हारी निंदा करेगा तो उसके समस्त पुण्य शीघ्र ही नष्ट हो जाएंगे। तुमसे निग्रह अर्थात बंधन और अनुग्रह अर्थात कृपा करने की सामर्थ्य है। हे नारद, ऐसा कहकर मुझ ब्रह्मा का हाथ विष्णु के माथे पर धर्ष कर शिव जी ने कहा कि तुम सर्वदा इनके दुख में सहायता करना। तुम सबके अध्यक्ष और भुक्ति मुक्ति देने वाले हो। तुम सब कार्यों के साधक और सबके प्राण रूप होगे। हे हरि, तुम पर जब कभी संकट आवे तो मेरे इसी रुद्र शरीर का भजन करना। जो मेरा आश्रय लेता है उसके दुख अवश्य ही दूर हो जाते हैं। जो मुझ में और तुम में अंतर जानता है वह निश्चय ही नरक में गिरता है। मतलब कि जी विष्णु और शिव जी में कोई अंतर नहीं है। जो मुझ में अब इन तीनों देवताओं के आयुर्बल को सुनो। 4000 युग का ब्रह्मा का एक दिन होता है, इसी क्रम में रात भी जानी चाहिए। 30 दिन का एक महीना और 12 महीनों का एक वर्ष, इस प्रकार के वर्ष प्रमाण से ब्रह्मा की 100 वर्ष की आयु होती है, और ब्रह्मा जी का एक वर्ष विष्णु जी का एक दिन कहलाएगा, और वह भी इसी प्रकार के प्रमाण से 100 वर्ष जीवेंगे, तथा विष्णु जी का एक वर्ष रुद्र के एक दिन के बराबर होगा, और इसी प्रकार क्रमशः वह भी 100 वर्ष जिएंगे। तब सदाशिव के मुख से एक श्वास उत्पन्न होता है, जिसमें उनके 21,000 के 100 और 600 दिन रात होते हैं। उनके 6 उच्छ्वास और निश्वास का एक पल, 60 पल की एक घड़ी, 60 घड़ी का एक दिन रात होता है। शिव के उच्छ्वास निश्वास अर्थात भीतर बाहर श्वास लेने की संख्या नहीं है, इसी कारण शिव का उत्थान अक्षय है। अतः तुम मेरी आज्ञा से रूप की रक्षा करते हुए अनेक प्रकार के गुणों से सृष्टि का कार्य करो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब शिव जी ने ऐसा कहा तब उनके वचनों को सुनकर विष्णु जी ने विश्वेश को प्रणाम कर कहा कि हे कृपा सिंधो, मैं आपकी सब आज्ञाओं को सर्वदा के लिए शिरोधार्य करता हूँ और वचन देता हूँ कि ऐसा ही करता रहूंगा। फिर तो शिव जी ने अपना मंगलमय हाथ विष्णु जी के सर्वांग पर फेर कर उन्हें धर्मोपदेश देकर अनेकों वर दिया, और देखते ही देखते शीघ्र ही अंतर्ध्यान हो गए। उसी समय से इस लोक में लिंग पूजा की विधि चली आई है। लिंग से प्रतिष्ठित शिव जी भुक्ति मुक्ति प्रदायक है। यदि कोई साख्यान को लिंग के समीप पड़ता है तो वह 6 महीने में शिवरूप हो जाता है। हे मुनियों, इसका पुण्य फल कहने में मैं असमर्थ हूँ। इति श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता का 10वां अध्याय पूर्ण। तो जी चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़े रहें ऐसे ही पॉजिटिव स्पिरिचुअल आध्यात्मिक कंटेंट को देखने सुनने के लिए। शॉर्ट्स लॉन्ग वीडियोस के थ्रू चैनल को जरूर कनेक्ट में रखें, और अपने फ्रेंड फैमिली सर्कल में भी कहें टू सब्सक्राइब टू डिवाइन टॉक्स विद नितिन। मिलेंगे जी जल्दी नेक्स्ट अध्याय की रीडिंग के साथ। कमेंट्स में अपने विचार, अपने फीडबैक्स, अपने एक्सपीरियंसेस जरूर शेयर करें और लिखें। हर हर महादेव।